राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी सब बहुत अच्छे से हैं। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो आज हम आगे हुए थे घर। आपने मेरा घर वापसी वाला ब्लॉग देखा ही होगा। तो हम आगे हुए थे घर और शाश्वत के पापा शाश्वत और गोले को लेके जा रहे थे कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि इन दोनों के बाल ना काफ़ी बड़े हो गए हुए थे, हेयर काफ़ी लंबे हो गए हुए थे। तो इनको कटिंग करवाने लेके गए थे। तो ये दुकान जो है वो बिल्कुल हमारे घर के पास ही है, वो घर के साथ ही है। तो शाश्वत की हो रही थी पहले कटिंग, फिर गोले की होगी। तो शाश्वत की आईज़ ना देखो कितनी ब्लू ब्लू लग रही हैं। शाश्वत की बचपन में ना बिल्कुल ब्लू आईज़ थी, बिल्कुल ब्लू, लेकिन अभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, अभी उतनी ब्लू नहीं रही है। तो ये देखो गोले की हो रही थी कटिंग, और गोला मतलब छोटा ही अभी सभी वो मतलब ये भैया भी बोलते हैं कि ये इतना छोटा है और इतने आराम से बैठता है। बाकी बच्चे जो हो बिल्कुल आराम से बैठते, इतना आराम से बैठ के कटिंग करवाता, स्माइल करता हुआ, देखता हुआ शीशे में अपने आप को, मतलब ये बिल्कुल ज़िद नहीं करता है। तो बस बच्चों की कटिंग करवानी थी, क्योंकि इनके बाल काफ़ी लंबे लंबे हो गए हुए थे। तो देखो गोला कितने आराम से कटिंग करवा रहा है, बिल्कुल मस्त होके। जब गोले की फ़र्स्ट टाइम मुंडन सेरेमनी हुई थी, जब फर्स्ट टाइम इसकी टिंडू हुई थी ना, तब भी इसने हमें इतना डर लग रहा था कि पता नहीं ये कितनी ज़िद करेगा, क्या करेगा, कट ना लगवा ले कहीं। इसने इतने आराम से बैठ के कटिंग करवाई थी। यही वाले भैया थे जिन्होंने इसकी कटिंग की थी, इतने आराम से कटिंग करवाई थी ना। तो बच्चे आगे हुए थे घर बाल कटवा के। तो बस आज मुझे करनी थी अपने घर की पूरी डस्टिंग, क्योंकि हमारा हफ्ता एक हम अपने गांव रह के आए हैं। तो पूरे घर में ना बिल्कुल डस्टिंग होगी हुई थी, और मकड़ी के जाले सारी जगह लगे हुए थे, तो वो मुझे क्लीन करने थे। तो बस मैं अपना पूरा वो छत वगैरह क्लीन कर रही थी। और ये जो क्लीनर है ना, इससे अच्छे से मतलब कि पूरी डस्टिंग वगैरह निकल जाती है। तो मेरी हाइट भी काफ़ी छोटी है, तो मुझे मतलब चेयर के बिना नहीं क्लीन होता। और ये मेरा अंदर वाला वॉशरूम है लॉबी के साथ ही। तो ये हम मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बाहर वाले ज़्यादा यूज़ करते, लेकिन फिर भी बंद बंद में बहुत जाले लगे होते हैं। और ये देखो मेरी सफाई करते करते ना ये जो क्लीनर था यही टूट गया। तो अब मुझे टेंशन होगी कि अब मैं कैसे करूँगी क्लीन, क्योंकि अभी मेरा लॉबी वगैरह सब बचा हुआ था। तो मैं कर रही थी जुगाड़, अपना देसी जुगाड़ लगा रही थी कि कैसे इसको जोड़ूँ। तो मैंने एक कपड़ा लिया था, उससे बांध रही थी। तो लेकिन ये नहीं हो रहा था कामयाब, क्योंकि जब भी मैं मार रही थी तो ऊपर जैसे क्लीनिंग के लिए कर रही थी तो वो निकल ही जा रहा था। फिर भी मैंने इसको अच्छे से पकड़ के इसके साथ ही करी क्लीनिंग। तो अब मेरे रूम हो गए हुए थे क्लीन, तो मैंने जो लॉबी क्लीन करनी थी। जब आपका घर क्लीन होता है ना, बिल्कुल मेरे को क्या होता है कि जब मेरे को पॉजिटिव वाइब्स अभी आती है जब मेरा घर क्लीन होता है, मतलब मेरे घर में बिल्कुल साफ़ सफाई होगी तो मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। कभी क्या होता है कि कभी मैं काम में बिज़ी हूँ, कुछ हूँ, तो मेरे को इतने अच्छे से अपना घर क्लीन नहीं कर पाई, या मेरे से अच्छे से मतलब कि पोछा वगैरह नहीं लगा पाई, तो फिर मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। जब मेरा घर क्लीन होता है, बिल्कुल हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, तो फिर मुझे सुकून होता है कि मेरा घर क्लीन है। तो बस मुझे ये बहुत है, मुझे ये बचपन से ही है। तो ये होता है हेरिडिटी। मेरी मम्मा को भी यही है कि मेरी मम्मा भी अभी भी इतने एज्ड हो गए हो, लेकिन अभी भी उनको घर की सफाई, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, चादरें बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो मुझे भी ये होता है। और मेरे से क्या हुआ कि मेरे बच्चों को भी यही आदत होगी कि जैसे शाश्वत है, कभी वो मतलब कि अपनी जो चप्पल है वो कभी लॉबी से अंदर नहीं लेके आएगा। जहाँ से भी उठेगा वो अपनी चादर बेडशीट क्लीन करके जाएगा, अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज। अगर वो खेलते भी हैं दोनों भाई, तो दोनों अपनी चीज़ें उठा के ऑर्गेनाइज तरीके से, उनको पता है कि यहाँ से उठाया वहाँ पे रख देंगे। तो ये होता है कि हमें मतलब कि बचपन से ही बच्चे को वैसी आदत डालनी है। अब गोला है तो गोला इतना छोटा है, लेकिन उसने कभी भी आज तक गंद नहीं डाला है। मतलब कि वो हर एक सभी हमारे घर में आते तो बोलते हैं कि तेरे दो बच्चे, नहीं लगता नहीं कि बच्चों वाला घर है। हर एक चीज़ मतलब कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखी होती है। तो बस ये हमारा शो पीस है। अभी हमने यहाँ पे फिटिंग नहीं करवाई हुई है, तो यहाँ पे भी काफ़ी डस्ट होगी हुई थी, और फोटोज़ पे भी काफ़ी डस्ट होगी हुई थी, बिल्कुल धूल मिट्टी जम गई हुई थी। तो बस मैं ये क्लीन कर रही थी। तो ये जो फ़ोटो है जो मैं क्लीन कर रही हूँ, मेरे बड़े जेठ जी की फ़ोटो है, जिनकी डेथ हो गई हुई है। इनकी मतलब कि एक्सीडेंट हुआ था आज से 10-15-20 साल पहले। मतलब ये 10th के एग्ज़ाम दे के चाचू के साथ गए थे उधर कहीं
करगिल गए थे, वो चाचू टैंकर चलाते थे, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और चाचू की और भैया की डेथ हो गई थी। तो बस जब भी मैं भैया का फ़ोटो देखती हूँ ना तो मेरे को आंसू आ जाते हैं, जबकि मैंने अभी भैया को एक बार भी नहीं अपनी लाइफ में देखा है, ना कभी बात की है, लेकिन उनके फ़ोटो पे जो नूर है ना, वो सभी बोलते हैं कि वो इतने अच्छे थे ना भैया, इतने अच्छे थे ना, इतने कूल, इतने शांत नेचर, कितनी सेवा भाव थी उनमें, मतलब कि हर एक की सेवा करते थे। तो तब से जब से भैया गए ना, तब से मतलब मेरे सास ससुर बहुत परेशान रहते हैं हर टाइम। मेरी सासू माँ भी जब भी इधर आते हैं या जब भी घर पे भी, जब भी पुरुषोत्तम भैया की याद आती है तो बिल्कुल ऐसे सैड हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरी ननद भी बहुत मतलब वीक हैं, क्योंकि उन्होंने अपना इतना अच्छा मतलब कि इतना नौजवान भाई खोया है। तो कहते हैं कि जिसको दुख दर्द होता है वही समझता है कि क्या दुख है। तो मतलब कि मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, तो मेरे को रोना आ गया कि अगर भैया होते तो आज कितने खुश होता, कितना हरा भरा हमारा परिवार होता। अभी श्राद्ध भी चल रहे हैं तो बहुत बुरा लगता है कि हमें मतलब अपने नौजवान भाई का श्राद्ध करना पड़ता है। सॉरी गाइस। जब हम इस घर में आए थे, मतलब जब हमने ये घर बनाया था, शाश्वत के फर्स्ट बर्थडे पे हमने मतलब कि यहाँ पे आए थे। अभी मतलब कि ऐसे सिर्फ प्लस्तर किया था और हम अंदर एंटर कर गए थे घर पे। तो पहले हम किराए पे रहते थे जम्मू में। तो जब हम इस घर में आए थे तो मैंने सबसे जो पहली चीज़ थी वो भैया का फ़ोटो लगाया था, वो जो ऊपर देख रहे हो ना आप। मैंने सबसे पहले वो फ़ोटो लगाया था भैया का, और मैंने बोला था कि भैया ये आपका घर है, आप पहले आओगे फिर हम आएंगे। और हमें मतलब कि हर टाइम लगता है कि भैया हमारे साथ, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो हमने अंदर भैया की जगह बनाई हुई है, तो हम मत्था टेकते हैं, सुबह शाम भैया को भोग लगाते हैं। तो हमें मतलब कि कोई भी दिक्कत होती है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो भैया हमारा हमेशा साथ देते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अभी भी उनको मतलब कि फ़ील होते हैं कि मेरे पीछे है, मुझे वाइब्स आ रही है उनकी। और भैया की हमेशा पॉजिटिव वाइब है, कभी नेगेटिव वाइब नहीं है। मतलब कि भैया का अगर आप फ़ोटो ध्यान से देखोगे ना तो आपको रोना आ जाएगा। मतलब कि उनके फेस पे इतना नूर है ना, इतना से ग्लो करता है, पिंक पिंक होंठ है उनके। मैंने इतना सुंदर मतलब कि आज तक किसी को नहीं देखा, इतना सुंदर बच्चा किसी का नहीं देखा आज तक। तो गोला भी सभी बोलते हैं कि भैया पे है, कि गोले की भी हरकतें पूरी भैया जैसी हैं, शांत पूरी। तो मैंने आज तक आपको बताया नहीं, तो आज फ़ोटो देख के मेरे से बताया गया आपको कि जो मेरे बड़े मतलब कि जेठ जी हैं, उनका मतलब कि 10th के एग्ज़ाम देख के, मतलब कि वो 17-18 साल के जब उनकी डेथ हो गई थी, तब से मेरी सासू माँ ससुर जी बहुत बीमार रहते हैं, मतलब कि वो परेशान ही रहते हैं हमेशा। और हस्बैंड मेरे भी देखो ना कितने वीक है, मतलब कि वो भी 24 घंटे वो पीछे से उनको ध्यान रहता है। मेरी ननद भी सभी बोलते हैं कि ये इतने वीक क्यों है, ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। जिसके साथ बीतती है उसको ही पता होता है कि वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका नौजवान भाई गया है। और जिसका भाई जाता है, जिसका बच्चा जाता है, उसको पता होता है कि कितना दुख होता है जब घर से कोई चला जाता है। बस ये मैंने बाहर से मिर्ची सुखा के अंदर डाल दी थी, अंदर ले आई थी सुखाने के लिए। तो ये शाश्वत और इसके पापा ना, ये हमारे भैया का ही पेड़ लगाया हुआ है, ये मेरे जेठ जी ने पेड़ लगाया हुआ है, ये उनका ही पेड़ लगा हुआ है, ये हमने नहीं निकाला है। तो बस उन अमरूद काफ़ी ज़्यादा फल के नीचे गिर रहे थे, तो मैंने बोला उतार दो, क्योंकि बूजी और उन्हें आना था, तो वो बोल रहे थे कि हमें चाहिए, तो आपने उतार के रख देना। तो फिर ये उतार रहे थे, इनको भी पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, बस ऐसे स्टिक से ही उतार रहे थे। तो शाश्वत इनकी हेल्प कर रहा था।
इंसान चला जाता है लेकिन उसकी चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती है। इस अमरूद के इतने मीठे फल है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इतने मीठे फल हैं ये। बस मेरी डस्टिंग वगैरह होगी हुई थी, उसके बाद मैंने झाड़ू कर लिया था, अंदर से हो गया हुआ था झाड़ू, बस आंगन क्लीन कर रही थी। तो ये नीचे भी काफ़ी ना अमरूद गिर गिर के ना हम घर गए हुए थे, तो पीछे से इतने अमरूद गिर गिर के पूरा ना ये किचन लॉन हमारा भर गया हुआ था और लॉन भी पूरा भर गया हुआ था। तो मैंने बोला ये सारे सड़ रहे हैं नीचे पड़े पड़े, तो आप ना इनको उठा के ना तो एक जगह बाहर फेंक दो, बाहर नाला है वहाँ फेंक दो या एक जगह डस्ट कर दो। तो ये हमारे इतने सारे अमरूद निकल गए हुए थे और ये काफ़ी मीठे अमरूद है, बहुत टेस्टी अमरूद है और ये हमारे भैया ने लगाए हुए हैं अमरूद। तो बस मैंने थोड़े से अमरूद धो लिए थे, तो सुबह मैंने उठ के ही अंदर पहले चढ़ाए थे अमरूद, घर से आए थे ना, पहले मैंने कट करके अंदर चढ़ा दिए थे भैया को अमरूद 2-4। तो अभी मैंने थोड़े से काटे क्योंकि शाश्वत ज़िद कर रहा था मम्मा खाने हैं, तो मैंने बोला बीच में कीड़े ना हो, मैं खुद ही कट करके देती हूँ आप लोगों को। फिर मैंने कट किए सारे, तो अच्छे थे, मतलब कोई कोई बीच में कीड़े भी हो गए होंगे क्योंकि बरसात के टाइम में बारिश की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो ये ना वाइट ही अमरूद होता है और वाइट ही कीड़ा होता है, तो समझ नहीं आता, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है इसको। मैंने ऐसे थोड़ा सा नमक डाला था, नमक स्प्रिंकल कर लिया था और थोड़ा सा ना रेड चिली पाउडर वो डाला था और इससे काफ़ी टेस्ट आता है। तो बस मैंने ये बच्चों को दिया था खाने के लिए, मैंने बोला खाओ आप। तो फिर मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि सुबह से काम लगी हुई थी तो काफ़ी लेट हो गया हुआ था। तो मैंने आज अभी सिर्फ झाड़ू ही किया, पोछा नहीं किया। मैंने बोला कल अच्छे से ना निरमा से क्लीन करूँगी अपना मार्बल पे, जब से मार्बल लगवाया तब से अच्छे से क्लीन ही नहीं कर पाई हूँ। ऐसे पोछा लगाती हूँ लेकिन अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई, तो वो कल करूँगी। शाश्वत खा रहा था अमरूद, तो बस मैंने ये भिंडियाँ तोड़ के लाई थी अपने किचन गार्डन से, तो वही बना रही थी। और आज सोचा कि प्याज डाल के बनाती हूँ, ऐसे ही मन कर पड़ा कि प्याज डाल के भिंडियाँ, शाश्वत को बहुत पसंद है, तो बोल रहा मम्मा आज प्याज डाल के भिंडी बनाओ, मुझे बिना प्याज वाली अच्छी नहीं लगती। तो मैंने आज प्याज डाल के भिंडी बनाई। तो अंदर भोग लगने के लिए मैंने दलिया बना लिया था, मैंने बोला अंदर भोग के लिए दलिया बना लेती हूँ। तो बस तो एक साइड मेरी भिंडी बन रही थी, तो एक साइड मैंने ना हीटर पे चढ़ा दिया हुआ था दलिया बनने के लिए। तो बस चपातियाँ बनाऊंगी, तो फिर अंदर पहले भोग लगा लूँगी, तो फिर उसके बाद हम भी खाना खा लेंगे। तो बस मैं चपातियाँ बना रही थी। बस ये मेरा दलिया बन गया हुआ था और मैं कटोरियों में डाल रही थी, क्योंकि मैं 2 कटोरियाँ निकालती हूँ, एक भैया के लिए और एक लड्डू गोपाल जी के लिए। सुबह शाम भोग लगता है हमारे घर में लड्डू गोपाल जी को भी, और मतलब हमारे जो पितर है अंदर भैया का पितर बनाया उनको लगता है भोग। तो बस भोग लग गया हुआ था, तो फिर बच्चे भी और इनको दे दिया था खाना खाने के लिए। और पापा और का वीडियो कॉल आ गया हुआ था, तो बच्चे पापा से वीडियो कॉल कर रहे थे। फिर शाश्वत के स्कूल में मैंने अभी मैसेज देखा कि इसको कोई एक्टिविटी करने के लिए आई हुई थी और हम घर चले गए हुए थे, तो मैंने देखा नहीं। तो अभी जल्दी जल्दी मुझे ये करना पड़ा, इसका मतलब एक से फ़ोटो फ्रेम टाइप बनाना था, ये जो लकड़ी के चम्मच लगा के। तो बस वो मैं इसको हेल्प कर रही थी करने में, क्योंकि स्कूल्स में डीपीएस मतलब ये प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं जैसे डीपीएस वगैरह, तो यहाँ पे ना एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देते हैं, तो वो ज़्यादा ना पेरेंट्स को ही करनी पड़ती है। तो मैंने देखा ही नहीं पहले कि इसको ये मिला हुआ है,
तो अभी रात भी लेट हो गया हुआ, 10 साढ़े 10 हो गए हुए थे। तो अभी ये बनाना था, मैंने इसको हेल्प कर रही थी क्योंकि इसको स्कूल में ना सबमिट करवाना था। तो ये मेरे पास शीट पड़ी हुई थी और पीछे का गत्ता भी पड़ा हुआ था, मतलब कार्डबोर्ड भी पड़ा हुआ था। उसको कट करके उस पर पेस्ट करके फिर लकड़ी के चम्मच होते हैं ना, उनकी साइड पे वो करनी थी, ऐसे फ़ोटो फ्रेम टाइप बनाना था कलर वगैरह करके। और गोला भी हमारे साथ पूरा पार्टिसिपेट कर रहा था। गोले को लग रहा था पता नहीं क्या ही हो रहा है, तो गोले ने भी बस कलर पकड़ लिए हुए थे, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ कर रहा था। और वैसे भी जब शाश्वत पढ़ने लगता तो फिर गोला ज़रूर इन्वॉल्व होता है। गोले ने भी अपनी कॉपी पेंसिल वगैरह ले लेगा और फिर पूरा जैसे शाहू बोलेगा वैसे बोलता रहेगा पीछे से, ए दैट दिश, ऐसे बोलता रहता है ये। तो शाहू को मैंने दिया था कि तू क्रेयॉन से स्पून पे कलर कर, क्योंकि उनको भी कलर करना था और मैं बता रही थी कैसे ऐसे करना है। और शाहू को ना ऐसे ये एक्टिविटीज़ करने का बहुत मज़ा आता है, मतलब अच्छा से ये पार्टिसिपेट करता है। मतलब कोई भी एक्टिविटी ये अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, कभी बोर नहीं होता है। मतलब कलरिंग करनी हो ये इसको बहुत अच्छा लगता है ये वाला काम। तो ये ऐसे पहाड़ टाइप बनाना था, ऐसे रास्ता घर ऐसे करके कुछ पेंटिंग थी वो उसके मतलब कि बुक पे दी हुई थी, तो वो बनानी थी। तो मैंने ड्रॉ की थी, फिर शाश्वत ने कलरिंग की थी, मैंने भी की थी कलरिंग और इसने भी, क्योंकि लेट हो गया हुआ था। मैंने बोला तू कब तक कर पाएगा, फिर मैंने इसको आउटलाइनिंग वगैरह करके दी और कलरिंग शाश्वत ने और मैंने दोनों ने की, हम दोनों ने की। तो गोला बस लगा हुआ था स्केच से, कभी किसी चीज़ से कभी किसी चीज़ से, कि पूरा इन्वॉल्व होता हर एक चीज़ में मस्त होके। तो ऑलमोस्ट मेरा ये कंप्लीट ही होने वाला था, थोड़ा सा कलरिंग रह गया था। तो बच्चों के साथ ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो स्कूल्स हैं ना यहाँ पे मतलब पहले जो हमारी स्टडी थी और आजकल के बच्चों की स्टडी में बहुत फ़र्क है। पहले हमारे टाइम में कोई एक्टिविटी कुछ नहीं होता था, अब इतनी एक्टिविटी होती है, स्पून एक्टिविटी, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी। तो पूरा जैसे बच्चा जैसे स्कूल जाता है अलर्ट रहता है ये चीज़ करनी है, वैसे पेरेंट्स को भी अपडेट होना पड़ता है। हर तो जैसे जैसे चीज़ें अपडेट हो रही है वैसे पेरेंट्स को भी अपडेट होना पड़ता है। तो ये मैंने बनाया था छोटा सा, तो अच्छा नहीं बन पाया था लेकिन मैंने ट्राई किया था कि अच्छे से बनने। तो ये था इसकी एक्टिविटी, तो ये हमने बनाई थी ऐसे पीछे से गत्ता जैसा लगाया था, उसके ऊपर मैंने पेपर चमकाया था और उसके ऊपर ये बनाया था। तो आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं पुराने वाले भी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग शाहू एंड गोला ब्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री हरिवंश।